नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। हम हाजिर हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका है आपसे सीधा सरोकार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार बुरी तरह से फंस गई है। जहां पूरे प्रदेश में ओबीसी महासभा और उससे जुड़े हुए लोग ज्ञापन सौंपकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार ने इस पूरे मामले पर खुद को बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। प्रदेश के गृह मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जल्दी ही सुनवाई की अपील कर चुकी है और बहुत ही जल्द इस मसले पर ओबीसी के लोगों को राहत दी जाएगी। ओबीसी का आरक्षण को लेकर आज सारे मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ज्ञापन दिए गए हैं सचिवों को और रोजगार सहायक जो वहाँ अधिकारी थे, और उसी तारतम्य में ओबीसी महासभा के निर्देशन में एसडीएम कोर्ट में आज हम लोग मैहर विधानसभा क्षेत्र के समस्त ओबीसी संयुक्त मोर्चे के माध्यम से जो आरक्षण नीति पहले से लागू थी रोस्टर पद्धति के मुताबिक, उसके भिन्न चुनाव पुनः आरक्षण वही आदिवासी, वही हरिजन और पिछड़े वर्ग को होल्ड कर दिया गया है। इसके विरोध में कि एक साथ ही चुनाव हो जिससे समस्त जन को, सर्वहारा वर्ग को लोकतांत्रिक पद्धति के मुताबिक जन निर्वाचन में उन्हें भाग लेने का अवसर मिल सके, इसका विरोध किया गया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान केंद्र सरकार, वर्तमान प्रदेश सरकार ने के गोलमोल रवैये के चलते कहीं इसके ऊपर दोषारोपण लगाना, कहीं स्वयं, जबकि केंद्र सरकार ने अपने उद्बोधन में हमारे पिछड़े वर्ग के वोट लेने के लिए 27% आरक्षण लागू करने की बात कही, लेकिन आज तक ना ओबीसी का जनसंख्या का जनगणना कराई, ना रोस्टर बनाया, ना उसे लागू किया। चाहे नौकरियां हो, चाहे पंचायती राज के निर्वाचन हो, नगर निकाय के निर्वाचन हो, सबको अंधेरे में रख के हमारे ओबीसी समाज के साथ धोखा किया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक दूसरे को ऊपर दोषारोपण रखकर। और हम ठीक हैं, आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होंगे। जो अरे चुनाव यदि कराने होते तो आप क्रमबद्ध जो चल रहा था 2019 का आरक्षण जिस तरह चल रहा था उसी अनुरूप चुनाव कराते तो माना जाता। अब आप 2014 में जो प्रतिनिधि रह चुके हैं उसी के आधार पर निर्वाचन कराया जाएगा, जबकि हर प्रदेश सरकार को अधिकार होता है कि अपने प्रदेश के छोटे छोटे निर्वाचन अपने कैबिनेट की मीटिंग लेके निर्णय लेके कराना चाहिए। जबकि सरकार गोल मटोल कह रहे हैं आरक्षण लागू रहेगा, आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होगा, और चुनाव होगा तो कैसे होगा, कैसे लागू रहेगा, ये पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा नहीं है तो क्या है। भाजपा और कांग्रेस पिछड़े वर्ग के साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी ये सभी वर्गों के हकों को छीन रही है। चाहे रोजगार में देख लीजिए, चाहे व्यवसाय में देख लीजिए, चाहे राजनीति में देख लीजिए। ये कहते हैं कि हम बिना पिछड़ा वर्ग के कुछ नहीं करने देंगे, बिना आरक्षण के जो है हम चुनाव नहीं होने देंगे। ये 9वीं अनुसूची में डाल दे पिछड़ा वर्ग को, ना कोर्ट जाने की ज़रूरत है, ना हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत, ना सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत है। प्रदेश सरकार 9वीं अनुसूची में डाल दे और 9वीं अनुसूची में डालने के बाद ही पिछड़ा वर्ग को 27% अपने आप आरक्षण मिल जाएगा। फिर ना तो किसी न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी जज मजिस्ट्रेट की। ये अपना ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब ये पिछड़े वर्ग को चूतिया समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। न्यायालय में कौन बैठा हुआ है? वही लोग बैठे हुए हैं जो हमारे हक अधिकारों को छीन रहे हैं। भाई यदि आपकी मंशा सही है, आप वास्तव में बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लागू नहीं होने देंगे, चुनाव नहीं करने देंगे, आप प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करिए और पिछड़ा वर्ग को अधिकार प्रदान कीजिए। ना न्यायालय की ज़रूरत है, आप अपने कैबिनेट में पास करिए और कैबिनेट में पास होते हुए किसी प्रकार से कोई भी न्यायालय उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो प्रदेश सरकार चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मुख्यमंत्री जी या पूर्व मुख्यमंत्री जी, इस चीज़ को अच्छी तरह से जान ले कि पिछड़ा वर्ग बेवकूफ़ नहीं है।
आप कोर्ट जाने की बात ना करें, आप 9वीं अनुसूची में डालें और डालते ही हमारे अधिकारों को प्रदान करें। धन्यवाद। आज मैहर कोर्ट में पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा की तरफ से सभी लोग एकत्र होकर यहाँ पे आज एसडीएम महोदय कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी जी को आरक्षण ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ख़त्म कर दिए गए हैं उसको लागू करने के संबंध में हम सब पिछड़ा वर्ग समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ज्ञापन दिया है हमने। जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग समाज के साथ में देश की सरकारें हों, प्रदेश की सरकारें हों, हमेशा कुठाराघात करती चली आई हैं और हमेशा इस वर्ग के साथ में छलावा किया गया है। और यही वर्ग ऐसा है जो सरकार देश की हो, प्रदेश की हो, बनाती भी हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए मैं आज यहाँ से सीएम महोदय को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जागने की ज़रूरत है और पिछड़ा वर्ग का हक और अधिकार उन्हें देने की ज़रूरत है। नहीं तो ये समाज, पिछड़ा वर्ग समाज जो 52% पूरे देश और प्रदेश में है, वो आने वाले समय में उनको आँख खोलने का काम करेगी। और हम लोग आज कल पंचायतों में भी हम लोगों ने ये हर ग्राम पंचायतों में सचिव को हमने ये ज्ञापन दिया है और आज एसडीएम महोदय के यहाँ आए हैं, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। कल कलेक्टर महोदय के यहाँ जाके यहाँ से कम 2-3 हज़ार पब्लिक मैहर से जाएगी। सतना में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पे कलेक्ट्रेट भवन का घेराव करके हम लोग ज्ञापन देंगे और ये पंचायत के चुनाव तब तक नहीं होने देंगे जब तक ये हमें पिछड़ा वर्ग आरक्षण पुनः लागू नहीं करते हैं। और रोस्टर सिस्टम से जिस तरीके से अभी चलता आ रहा है चुनाव, उस तरीके से हम चाहते हैं कि चुनाव आगामी भी वैसे ही हों।